वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको अगली वीडियो में इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास क्या है, ठीक है, उनको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो आज यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बात करेंगे कि उनको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो आप देख रहे हैं इनको दो वर्गों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हमारा पूरा तात्विक स्रोत एंड सेकंड हमारा साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? हमारा जो हमें खुदाई में प्राप्त चीज़ें जो मिलती हैं, जिसमें लिखा क्या है इसका नॉलेज नहीं है, इसमें कुछ भी लिखी हुई चीज़ें हमें नहीं मिलती है, ठीक है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार हो गए, हमारे खिलौने आदि वस्तुओं के अवशेषों का ज़मीन से खोज कर उसका अध्ययन करते हैं और उनके आधार पर उस समय के रहन सहन लोगों का मीन्स लाइफ स्टाइल क्या था, मतलब तथा उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन का जो समझने में हमें सहायता मिलती है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही मिलती है, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा हो गया लिटरेरी सोर्स, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स जैसे हमारा हो गया बुक्स आदि, जैसे कि साहित्यिक के बारे में कहना चाहूँगी कि लिखी हुई चीज़ें साहित्यिक होती है, मगर हर लिखी हुई चीज़ें साहित्यिक नहीं होती। वही चीज़ साहित्यिक मानी जाती है जिसका परमानेंट वैल्यू हो। जैसे आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, मगर वो साहित्यिक नहीं है, उसके दूसरे दिन वो बदल जाएगा, ठीक है, उसका परमानेंट वैल्यू नहीं है। तो उसमें हम उन्हीं सोर्सेज को रखते हैं जिनकी परमानेंट वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि साहित्यिक ग्रंथों से हमें तत्कालीन समाज का रहन सहन, खान पान, मान्यता आदि के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं। अब यहाँ देखते हैं हमारा पूरा तात्विक स्रोत में कि इनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा अभिलेख, दूसरा है हमारा सिक्के यानी मुद्राएं भी कहते हैं, और तीसरा हमारा स्मारक, ठीक है। तो जो हमारा अभिलेख होता है वो विभिन्न प्रकार के प्राचीन अभिलेख विभिन्न प्रकार के धातुओं, पत्थरों, ताम्रपातों, इमारतों आदि में मिले हैं, ठीक है, जिसे इतिहासकारों द्वारा पता लगाया गया है, जिससे हमें उस समय की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब जो अभिलेख है इनको हम 2 वर्गों में रखे हैं, स्टोन एंड मेटल, ठीक है। तो ये सर्वाधिक ऑथेंटिक सोर्स होते हैं क्योंकि इसमें हेर फेर संभव नहीं है, ठीक है। ये जिस लेवल में मिलते हैं उसी में हमको इनको रखना पड़ता है, लेना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है यहाँ पे सिक्के मीन्स मुद्राएं या कॉइन्स, ठीक है। तो कॉइन से मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा कि मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, ठीक है, उस समय की कला तथा धातु की आर्थिक स्थिति, साम्राज्य विस्तार, ठीक है, क्या था उनका धर्म, क्या था वेशभूषा आदि रुचियों के बारे में उनके पता चलती है, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है स्मारक, ठीक है। तो स्मारक क्या होता है? स्मारक में हमारे स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, मूर्तियाँ आदि को रखते हैं, ठीक है। तो स्तूप, चैत्य, विहार, ठीक है, आदि इन तीनों में क्या फ़र्क है? तो स्तूप वे होते हैं जो महापरिनिर्वाण हो गया महात्मा बुद्ध का, तो उनके अवशेष हैं, जैसे कि दांत है, बाल है, उनको एक जगह इकट्ठा करके उस पर एक टॉम सा बना दिया गया है, तो वो स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। ये एक संस्कृत शब्द में इनका मतलब होता है ढेर, ठीक है। एक गोल के टीले की आकार की संरचना होती है जिसका पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्तूप या समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया है। अर्धकार टीला होता था, ठीक है, तो इसी को चैत्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा चैत्य होते हैं जहाँ पूजा गृह, जहाँ पर पूजा बौद्धनियाएँ पूजा करती हैं, तो वो चैत्य कहलाती है हमारी, ठीक है।
अब यहाँ हो गया हमारा विहार। विहार का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, ठीक है। तो ये तीनों में बेसिक फ़र्क है, ठीक है। तो अब हमारा आता है मंदिर। मंदिर ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। और इसकी 3 शैलियाँ हैं, जैसे कि नागरा शैली है, द्रविड़ शैली है, वैष्णव शैली है, ठीक है। अब आता है हमारा मूर्तियाँ, ठीक है। तो मूर्तियों को भी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक सोर्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत में उन्हीं को रखते हैं जिनकी परमानेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इनको 2 भागों में रखा गया है, रिलीजन्स एंड धार्मिक एंड नॉन रिलीजियस धर्मेतर, ठीक है। तो धार्मिक में हमारी 3 चीज़ें आ जाती हैं, ब्राह्मण, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं सेकंड हमारा, इसमें क्या आता है, क्षत्रिय और विदेशी फॉरेन अकाउंट, ठीक है। तो क्षत्रिय में तो यहाँ के भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है। तो ये हमारे किस में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं। और विदेशी में हमारे यूनानी, तिब्बत, चीनी, मुस्लिम आदि आते हैं, ठीक है। इन उन्होंने जो भी भारत के इतिहास के लिए लिखा वो भी सोर्स है, ठीक है, लिटरेरी सोर्स है, जिनको हम नॉन रिलीजियंस में रखते हैं, ठीक है, धर्मेतर में। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।